नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं हूं एस्ट्रोलॉजर रवि गुप्ता और स्वागत करता हूं आज के मेरे बहुत ही खास कार्यक्रम सूर्य राशि परिवर्तन विशेष में। जी हां दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसा ग्रह जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा को अधिनिष्ठ करता है, उसके आत्मविश्वास को बढ़ाता है, उसके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सरकार से रिलेटेड या सरकारी नौकरी से रिलेटेड काम करता है, उन सभी क्षेत्रों में जबरदस्त सफलता प्राप्त करवाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके निर्णय शक्ति यानी मस्तिष्क का कारक होता है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं ग्रहों में राजा सूर्यदेव का। तो प्रिय दर्शकों, आज मैं आपको बताऊंगा सूर्यदेव जो है ये 15 मई को प्रातः 11:45 से लेकर के 15 जून तक अपनी स्वयं की उच्च राशि को छोड़ करके अपनी शत्रुगत राशि वृषभ में प्रवेश कर रहे हैं। जब यह वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो भले ही अपनी उच्च की राशि मेष में थे, परंतु शनि के अशुभ दृष्टि से और राहु के ग्रहण दोष से मुक्त भी हो जाएंगे। मतलब यह जो सूर्य का परिवर्तन है निश्चित तौर पे उच्च के होने के बाद भी लाभकारी स्थितियों में प्रेजेंट रहेगा। तो मैं आपको बताऊंगा कि जो सूर्य का राशि परिवर्तन हो रहा है इसका किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। दूसरी महत्वपूर्ण जानकारी मैं दूंगा कि मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये जो वीडियो रहेगी ये चंद्र राशि पे आधारित है। आप चाहे तो इसे लग्न के अनुसार या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। प्रिय दर्शकों, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो निश्चित तौर पे वृषभ राशि का सूर्य प्रत्येक मनुष्य को थोड़ा हट्ठी और जिद्दी बनाता है। इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना चाहिए। लेकिन इसके साथ में वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं और ज्योतिष शास्त्र में शुक्र को ऐश्वर्य का कारक माना जाता है। अतः जितने भी लोग हैं यह प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके परिश्रम के अनुसार फल प्रदान करेगा। यह मनुष्य को बहुत ज्यादा बुद्धिमान कराएगा। जो भी यात्राएं अधूरी हो रही थी यात्राओं को पूर्ण करेगा। भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि करवाएगा। किसी संगठन या किसी भी क्षेत्र में आप एक नायक के रूप में हैं या बॉस हैं या उस संगठन के जो है संयोजकर्ता है, उसमें आपकी पब्लिसिटी को बढ़ाएगा। परंतु क्योंकि सूर्य जो है जीवन साथी से मतभेद पैदा करने का कारक ग्रह भी माना जाता है, अतः यह जीवन साथी से थोड़ा सा मतभेद, अस्थिरता या परेशानी भी पैदा कर सकता है। इस चीज पे थोड़ा आपको ध्यान देने की आवश्यकता रहेगी। प्रिय दर्शकों, जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, जो भी व्यक्ति मेडिकल से रिलेटेड काम कर रहे हैं, खास करके जो व्यक्ति सरकार से रिलेटेड काम करते हैं, पॉलिटिक्स में है या प्रशासनिक अधिकारी हैं, आप लोगों के लिए कुछ लाभ की स्थितियां सीधी बननी चालू हो जाएंगी। जो व्यक्ति डॉक्टर हैं, जो व्यक्ति बहुत हद तक जुडिशियल के काम से रिलेटेड है, कपड़े के काम से रिलेटेड है, जूट के काम से रिलेटेड है, सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण बात कि जो व्यक्ति खेती बाड़ी के काम से रिलेटेड है, जो कांच की वस्तुओं का काम करते हैं, जो पेपर से रिलेटेड बड़े बड़े प्लांट चलाते हैं, और साथ में जो भी व्यक्ति सरकार के अंतर्गत जो है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड जॉब करते हैं, आप लोगों के लिए सीधा जो है सफलता के रास्तों को यह खोलेगा। इसके अलावा जो भी व्यक्ति पॉलिटिक्स में है या खेल कूद से रिलेटेड काम में है, आप लोगों के लिए भी लाभ के रास्तों को खोलना चालू करेगा। जिन व्यक्तियों के भी फेस पे बहुत ज्यादा फोड़ा फुंसी, हेयर फॉल की समस्याएं, बैक पेन, हड्डियों से रिलेटेड समस्याएं और साथ में नेत्र से संबंधित जो समस्याएं उत्पन्न हो रही थी, इन सभी चीजों में सूर्य जो है सीधा रक्षा करना चालू कर देगा। इसका मतलब निश्चित तौर पे यह सूर्य का राशि परिवर्तन लाभ की स्थितियों को प्रेजेंट कर रहा है। तो प्रिय दर्शकों, सूर्य का जो यह राशि परिवर्तन हो रहा है इसका किस किस क्षेत्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसकी तो जानकारी मैंने दे दी। अब मैं आपको बताता हूं कि सूर्य का जो राशि परिवर्तन हो रहा है इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, जिसमें सबसे पहले मैं प्रारंभ करता हूं मेष राशि। मेष राशि जब सूर्य का राशि परिवर्तन होगा तो द्वितीय भाव पे गोचर करेंगे। पंचमेश और द्वितीयेश का तालमेल होना मतलब अखंड धन योग की स्थिति को बनाएगा। अचानक धन की प्राप्ति होगी,
लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में लाभ की संभावनाओं को बढ़ाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में बढ़ाएगा। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष से जो खटपट था उसमें अचानक सुधार होने के योग बनेंगे। जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, इंश्योरेंस में हो या फिर किसी भी तरह गवर्नमेंट के पास हो या खानदानी संपत्ति से रिलेटेड हो, इसमें लाभ की संभावनाओं को यह बनाना चालू कर देगा। इसके अलावा जो बातें आप लोगों को बोल करके प्रभावित नहीं कर पाते थे, वह बातों से लोगों को प्रभावित करना चालू कर देंगे। जिनको विवाह करना उनके लिए तो ठीक है, लेकिन जिनका कई समय से लव लाइफ खराब चल रहा था उसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ा देगा। इसके अलावा जो है द्वितीय विवाह के योगों को यह बेहतर बनाएगा। नौकरी व्यवसाय में बदलाव के बेहतर ऑप्शन लाएंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिलेंगे। जीवन साथी का स्वास्थ्य जो खराब चल रहा था या जीवन साथी से कुछ लाभ जो नहीं मिल रहा था, उसमें संतुलन बेहतर बनना चालू हो जाएगा, लाभ मिलना चालू हो जाएगा। और उच्च शिक्षा के अलावा मनचाहा एडमिशंस के भी चांसेस बनने के पूर्ण रूपेण स्थिति दिखने वाली है। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए, बहुत लाभ मिलेगा। मेष राशि वाले। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य का वृषभ राशि में गोचर होगा तो आपकी कुंडली में यह लग्न भाव पे बैठ जाएंगे। निश्चित तौर पे जब यह लग्न भाव को बैठेंगे तो आपकी ख्याति, आपकी नेम और फेम दुनिया में तो फैलेगी, इसमें कोई शक नहीं है। इसके अलावा सूर्य आपकी कुंडली के चतुर्थ भाव के मालिक होने के कारण भूमि, मकान, वाहन, संपत्ति के योगों को बढ़ाएगा। सामाजिक ख्याति आपकी अचानक बढ़नी चालू हो जाएगी। परिवार के लोगों से, पड़ोसियों से या रिश्तेदारों से कुछ मतभेदता जो था उसमें कमियां तो होनी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपको नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है परिवर्तन के योग बहुत ही बेहतर बनाएंगे। जिनको डाइवोर्स लेना है या कुछ फैसले आने वाले हैं उनके लिए तो ये बेहतर परिणाम देगा, लेकिन जिनका पहले से वैवाहिक जीवन चल रहा है उसमें थोड़े से खटपट या मतभेद की स्थितियों को बना सकता है, इसमें ध्यान देना पड़ेगा। हाँ, ये ऐसी स्थिति उत्पन्न होगी कि आपके घर वाले जो है वह आपके पर्सनल लाइफ में थोड़ा ज़्यादा इंटरफेयर करने का कोशिश करेंगे। तो ऐसे सिचुएशन पे आप अपने घर वाले की तरफ ध्यान देना है, लेकिन इतना ना दे दे कि जीवन साथी आपसे विमुख हो जाए और मतभेद जो है आपके जीवन में बढ़ जाए। इसलिए महिलाएं हैं तो अपने मायके में, और अगर पुरुष है तो अपने खुद की फैमिली में थोड़ा सा कम ध्यान देकर जीवन साथी पे विशेष फोकस करें। अगर आप कहीं विवाह करना चाहते हैं और आपको लगता है कि थोड़ा सा समय टालना चाहिए, आप टाल दीजिए, आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। इसके अलावा जो है व्यापार में कोई अगर आपको नुकसान पहुंचाना चाहता था तो उससे रिलेटेड लाभ की संभावनाएं भी बननी चालू हो जाएंगी। लग्न का सूर्य है, पिता से बहुत बेहतर सपोर्ट मिलेगा और साथ में जो है पिता से धन की प्राप्ति के योग भी बेहतर बनते हुए दिखेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है तांबे के पात्र में आप जल ग्रहण करके निकलिए, बहुत ही ज्यादा लाभ मिलेगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के द्वादश भाव पर यह विराजमान हो जाएगा। जब यह द्वादश भाव पे विराजमान हो जाएगा तो आपके जीवन में निश्चित तौर पे थोड़ा सा नेत्र संबंधित, मस्तिष्क संबंधित, सिर दर्द संबंधित समस्या को पैदा कर सकता है। इस समय आप व्यर्थ का धन व्यय करके परेशानी में खुद फंसा सकते हैं अपने आप को। इसके अलावा जो है भाई बहनों से या रिश्तेदारों के चक्कर में थोड़ा सा किसी कारण से केस मुकदमा या कानूनी परेशानियों में भाग दौड़ बनने की संभावना हो सकती है, आपको ध्यान देना पड़ेगा। अपनी गुप्त बातें अपने रिश्तेदारों को ना बताएं, ऐसी स्थितियां पैदा कर सकता है सूर्य, और वहीं से फिर नुकसान की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। जिनको विदेश जाना है आपके लिए समय बहुत बढ़िया है। जिनको अपने जीवन में ग्रीन कार्ड, वीजा या फिर वीजा एक्सटेंशन को लेकर के कोई समस्याएं थी, आप लोगों के लिए तो ये बेहतर परिणाम देगा। लेकिन सबसे बड़ा दिक्कत यहाँ पे सूर्य ये पैदा कर रहा है कि खर्च के योगों को बढ़ा सकता है। जो आपके गुप्त शत्रु है उनका तो असली चेहरा सामने आ जाएगा। किसी प्रकार से कोई काम आप पब्लिक से या परिवार से छुपा के कर रहे थे और आप चाहते थे कि ये काम से आप परेशान हैं, तो वह उजागर होगा और आपके फेवर में आएगा। संतान सुखों में वृद्धि है। लव लाइफ की स्थितियों में बेहतर सुधार के योग बनेंगे। शिक्षा में जो दिक्कतें हो रही थी वह सुधार की ओर लेकर के जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि कर्ज की मुक्ति के अवसर तो निश्चित तौर पे खुलेंगे।
सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि इस समय आपके आत्मविश्वास में कमियां जो आएंगी, तो आपको अपने आत्मविश्वास को बना करके रखना है। और साथ में जो है नौकरी व्यवसाय में कोई बदलाव हेतु आपको थोड़ा सोच समझ करके काम करना है। हालांकि शिक्षा पे बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करिए तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। फिर भी सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? सूर्य के फल को बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है जल में लाल चंदन डालकर सूर्य को अर्घ्य दीजिए और लाल चंदन का तिलक लगा करके ही निकलिएगा। और मैं बोलूंगा धन खर्च करने से पूर्व बचिए, नहीं तो फिर दिक्कत पैदा कर सकता है। कर्क राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के ये आय स्थान में आ जाएंगे। निश्चित तौर पे ज्योतिष शास्त्र में स्पष्ट तौर पे यह प्रमाण है कि आयस या धनेश या आयस हो जाए तो यह प्रबल राज्यों की उत्पत्ति करता है। जब आपका आयस धनेश आयस हो रहा है तो विदेश जाने की संभावनाओं को प्रबल कर देगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में बेहतर लाभ की संभावनाओं को बनाएगा। प्रेम से विवाह के योगों में जबरदस्त वृद्धि करेगा। काफी समय से लव लाइफ की स्थितियां जो खराब चल रही थी, इसमें सुधार के योग बनाएंगे। एक्स्ट्रा इनकम के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। ब्लैक मनी के योग बहुत ज्यादा बनते हुए दिखेंगे। लव लाइफ में बहुत ही बेहतर सुधार के योग दिखेंगे। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज की प्राप्ति होगी। रुकी हुई शिक्षा आपके जीवन में पूर्ण होने की संभावनाएं बनेंगी। इसके अलावा जो है परिवार के पास, सरकार के पास या इंश्योरेंस या किसी भी चीज से, प्रॉपर्टी से रिलेटेड कुछ भी पैसे फंसे हुए थे वह निकलने की संभावनाएं बनेंगी। वाणी में कठोरता या फिर बोल सकता हूं कि ना चाह करके भी परिवार के लोगों से रिश्ते जो खराब हुए उसमें अचानक सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। वाहन और संपत्ति का सुख मिलेगा जो बहुत समय से आप कोशिश कर रहे थे, हो नहीं पा रहा था। धन संचय में वृद्धि होगा। नौकरी व्यवसाय में बेहतर परिवर्तन के योग बनेंगे। कोई इंटरव्यू का रिजल्ट या पढ़ाई से रिलेटेड कोई रिजल्ट आना है वह आपके फेवर में आने वाला रहेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आय स्थान का सूर्य जो है संतान पक्ष से आपके तालमेल को ठीक कर देगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि देखिए शुक्र जो है शुक्र की राशि में सूर्य बैठे हुए हैं तो आपको थोड़े से खर्च पे नियंत्रण अवश्य करना चाहिए। अगर आप खर्च पे नियंत्रण कर लेते हैं तो परिणाम और बेहतर रहेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए वृषभ राशि वाले आपको प्रत्येक दिन क्या करना है, रात्रि को सोते समय तांबे के पात्र में जल जो है रख लेना है और सुबह उसे ग्रहण कर लेना है। अगर इससे और बेहतर परिणाम चाहते हैं तो सूर्य को प्रत्येक दिन एक दीप जलाएं प्रातःकाल, बहुत ही लाभ मिलेगा। सिंह राशि वाले, सूर्य आपके कुंडली में आपके राशि के स्वामी होते हैं और जब वृषभ राशि में जाएंगे तो आपकी कुंडली के दशम भाव यानी केंद्र भाव में आ जाएंगे। केंद्र का मालिक का केंद्र में बैठना कुल दीपक नामक राज्यों की उत्पत्ति कर देता है। सिंह राशि वाले, जैसा ही सूर्य जो है कर्म क्षेत्र में आएंगे वृषभ राशि में तो नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। काफी समय से पिता से और ससुराल पक्ष से जो तालमेल खराब चल रहा था इसमें सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। भूमि मकान वाहन संपत्ति का योग बनेगा। अब अपने भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ गैजेट्स या महंगी वस्तुएं परचेज कर सकते हैं। समाज में जो नेम फेम खराब हो रहा था, कुछ लोग आपको बदनाम करने का ठेका लेकर के रखे थे, उसमें सुधार होना चालू हो जाएगा। आप अपने घर से दूर हैं तो घर वापसी के चांसेस पूर्ण रूपेण बन जाएंगे। जिनको लगता था कि न्याय नौकरी या व्यवसाय में कुछ खास योग नहीं बन पा रहा है, तनाव मुक्त रहिए। नए नौकरी और व्यवसाय के बहुत ही परफेक्ट और बेहतर योग बनते हुए दिखेंगे। एक ऐसा समय जिसमें आपके पिता पूर्ण रूपेण सपोर्ट करेंगे। पिता का जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था उसमें सुधार हो जाएगा। सास ससुर का भी जो स्वास्थ्य खराब चल रहा था इसमें सुधार की संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। मन में कुछ गलत फैसले या फिर कुछ गलत डिसीजन जो आपको बार बार परेशानी की ओर लेकर के जा रहा था, इसमें सुधार की संभावनाओं को ठीक करना चालू कर देगा। इसके अलावा सिंह राशि वाले, क्योंकि कर्म क्षेत्र में बैठा हुआ है तो अगर आपका किसी कारण से नौकरी चला गया था या किसी प्रकार से नौकरी में कोई केस मुकदमा हो चुका था वह ठीक हो जाएगा। आप अपने जन्म स्थान से दूर है ना और चाहते थे कि ट्रांसफर या प्रमोशन मेरे घर के आसपास हो जाए, इसके चांसेस बहुत अच्छे बनेंगे। छोटे भाई बहनों से तालमेल ठीक होगा, माता से तालमेल ठीक होगा, जीवन साथी से कुछ हद तक तालमेल ठीक होगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज यह है कि जिनकी नौकरी चली गई थी या नए नौकरी या व्यवसाय के लिए काफी समय से प्रयासरत थे, एकदम तनाव मुक्त हो जाइए। नए नौकरी और व्यवसाय के योगों में वृद्धि हो रहा है। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए पूरे महीने दाहिने हाथ में एक तांबे का कड़ा धारण कर लेने का। कन्या राशि वाले,
जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे। जब ये भाग्य स्थान पर विराजमान हो जाएंगे, सबसे पहले मैं यह बताना चाहता हूं कि द्वादश का मालिक का भाग्य स्थान में विराजमान होना कुछ मामलों में तो सही है, लेकिन कुछ मामलों में सही नहीं है। जैसे कुछ लोन या कर्ज को लेकर के बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में या अस्थिरताएं जो जीवन में चल रही थी, आप अचानक से इस कर्ज की मुक्ति के रास्ते खोल देंगे। इसके अलावा जो है बहुत ज़्यादा लोन है जिसके चलते डिप्रेशन या परेशान है, या शेयर मार्केट में या किसी भी चीज़ों में बहुत हैवी लॉस जो हो चुका है, उसकी भरपाई आप इस समय निश्चित तौर पे करेंगे। धार्मिक यात्राएं करेंगे, घूमने के लिए विदेश जा सकते हैं। मैं तो पर्सनली एडवाइस आपको यही करूंगा कि धन वैसे आपको थोड़ा बचना चाहिए। सीनियर अधिकारियों से, पिता से तालमेल बहुत ही बेहतर बनता हुआ दिखता है। कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। कोई संपत्ति में केस मुकदमे या विवाद के जो योग चल रहे थे, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। छोटे भाई बहनों से और रिश्तेदारों से तालमेल ठीक हो जाएंगे, या कुछ पैसे फंसे हुए थे उसमें निकलने की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा जो है किसी प्रकार से आप किसी गलत आरोप में फंस चुके थे, इनकम टैक्स को लेकर के, किसी प्रकार के स्कैंडल को लेकर के आप फंसे हुए थे, उससे रिलेटेड भी कुछ संभावनाएं ठीक हो जाएंगी। पुराने केस मुकदमाओं में जो है बरी होने की संभावनाएं आपके जीवन में बन जाएंगी। मनचाहा स्थानांतरण मिलेगा और काफी समय से एक जगह प्रयासरत थे, मतलब प्रमोशन के चांसेस भी 100% बनते हुए दिखते हैं। इसके अलावा कन्या राशि वाले, मैंने बताया कि सीनियर अधिकारियों से तालमेल तो अच्छा होगा, एक बड़े पद की प्राप्ति हो सकती है, और अगर आप किसी अच्छे पद पे हैं तो एक चेयरमैन की पद भी आपको प्राप्त हो सकती है। आत्मविश्वास, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रुकी हुई शिक्षाएं पूर्ण होंगी। तृतीय संतान को लेकर के स्थितियों में सुधार तो होता हुआ दिखेगा ही दिखेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि ससुराल पक्ष से जो काफी समय से तालमेल खराब चल रहा था, इसमें बेहतर सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा जो है आत्मविश्वास आपके जीवन में बढ़ेगा, और इसके अलावा लोगों के मध्य में या दुनिया के मध्य में आप अपनी छाप को स्वयं से बनाएंगे, मतलब लोगों के समक्ष अपनी स्थितियों को खुद प्रेजेंट करने वाले रहेंगे, और यही जो है आपको आगे बढ़ाने में बहुत ही जबरदस्त सपोर्ट करता हुआ दिखेगा। और लव लाइफ में भी सुधार के योग बेहतर बनते हुए दिखेंगे। इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन जल में थोड़ा गेहूं डाल करके सूर्य को अर्घ्य दीजिए। कोशिश कीजिएगा पैर से टच ना हो। तुला राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके ऊपर इसका बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि सूर्य अष्टम भाव में आएंगे और वृषभ राशि के स्वामी शुक्र हैं, और तुला राशि आपके राशि के स्वामी या लग्न के स्वामी भी शुक्र होते हैं। तुला राशि वाले, जैसे ही सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे, आपकी कुंडली के अष्टम भावस्थ यह प्रवेश कर जाएंगे। निश्चित तौर पर ससुराल पक्ष से मतभेद के योगों को बढ़ाएगा। दाम्पत्य जीवन में खटपट मतभेद की स्थितियों को बढ़ा सकता है। जीवन साथी और आपके मध्य में कुछ दूरियां तो बनी हुई थी, लेकिन दूरियों के मध्य में जो है आपसी टॉकिंग चालू हो जाएगी। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लव लाइफ को लेकर जो मतभेद था, इसमें सुधार होगा। आपकी वाणी पे बेहतर सुधार होगा। कभी कभी क्या होता था, अपने सत्य के लिए भी आप नहीं लड़ पाते थे, लेकिन आप थोड़ा सा बोलेंगे, कड़वे वचन का प्रयोग करेंगे तो बने हुए रिश्ते और खराब हो सकते हैं। आपको अपने वचन पे थोड़ा सा विनम्रता रखना चाहिए, क्योंकि सूर्य काम करवाने का कोशिश करेगा। इसके अलावा द्वितीय संतान के स्वास्थ्य में देखिए परेशानी आएगी। जो महिलाएं द्वितीय संतान कंसीव करके रखे हैं, आपको अपना विशेष ख्याल रखना चाहिए। इसके अलावा जो है तुला राशि वाले, आय स्थान का अधिपति होते हैं सूर्य, अष्टम भाव में जा रहे हैं, तो हैवी धन का व्यय के योग दिखता है। आपको इस पर ध्यान देना चाहिए, और भौतिक सुख सुविधाओं में बहुत ज्यादा खर्च से बचना चाहिए। या कोई लोन या कर्ज है तो आपको क्विकली इस पे एक्शन लेना चाहिए, नहीं तो किसी प्रकार का कानूनी परेशानी भी पैदा कर सकता है। इसके अलावा जो है द्वितीय स्थान धन का होता है। जहां जहां आपके पैसे फंसे हुए, पैसे आएंगे, इसी से आप कर्ज की मुक्ति भी कर लेंगे। इसके अलावा जो है आपके जीवन में लव लाइफ के योगों में सुधार होगा। रुकी हुई शिक्षाओं में बढ़ोतरी होंगे। कुछ धन संचय तो निश्चित तौर पे करेंगे, लेकिन खानदानी संपत्ति को लेकर के या ससुराल पक्ष को लेकर के विवाद में बढ़ोतरी हो सकता है। मन में कुछ नेगेटिविटी, इसके अलावा जो है कुछ अस्थिरताएं आएंगी। आपको किसी भी हाल में इस प्रकार के नेगेटिविटी को अपने मन में नहीं बसाना है। और इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण बात इस समय एक चीज यह भी मैं देख रहा हूं कि थोड़ा सा गले से रिलेटेड या पैरों से रिलेटेड समस्याएं पैदा हो सकती है। आपको अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखना चाहिए। किसी भी स्थितियों में परिवार के लोगों से, मित्रों से, लव लाइफ में, दाम्पत्य जीवन में, और इसके अलावा जो है सीनियर अधिकारियों से और पिता से मतभेद मत करिएगा, संभल करके रहिएगा। इसके अलावा तुला राशि वाले, जीवन साथी से सामंजस्य बेहतर बना करके रखिए तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। अगर अपने ईगो और घमंड में कमी नहीं करते हैं तो फिर परेशानी सूर्य बढ़ा सकता है। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को
बहुत बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन ओम घिरिनी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा और कोशिश कीजिएगा जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देने का। बाकी जो ऑप्शन है उपाय वह तो मैंने बता ही दिया है आपको। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के सप्तम भाव पे आएंगे। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य सप्तम भाव पे प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली में यह शुभ नहीं रहेगा। हालांकि केंद्र का मालिक का केंद्र में बैठना कुछ मामलों में बहुत ही जबरदस्त लाभकारी है। जैसे कि सबसे पहला, आपके पिता के स्वास्थ्य में अचानक सुधार होना चालू हो जाएगा। आपके पिता के द्वारा कुछ सुख समृद्धि की वस्तुएं आपको प्राप्त होगी, धन की प्राप्ति होगी। लेकिन सप्तम भाव का सूर्य दाम्पत्य जीवन को डिस्टर्ब कर सकता है। किसी भी हाल में आपको अपने जीवन साथी से दूरी नहीं बनना है, किसी भी हाल में अपने जीवन साथी से मतभेद नहीं करना है, और किसी भी स्थितियों में आपको ईगो और घमंड में अपने दाम्पत्य जीवन पर निर्भर नहीं रहना है, नहीं तो सप्तम भाव का सूर्य डिस्टर्ब कर देगा। इनका खुद का मैरिड लाइफ खराब है, दो शादी इनका जब हो चुका है तो आप तो फिर भी इनके बाद है, सूर्य देव तो फिर भी भगवान है, आप तो इंसान है। तो जैसा जो होता है उसका मन और उसकी प्रवृत्ति और उसका कर्म भी उसी प्रकार का होता है। तो सूर्य चाहेगा किस प्रकार का कर्म की ओर आपको भेजना चाहें तो आपको बच करके निश्चित तौर पर रहना पड़ेगा। इसके अलावा सूर्य सप्तम भाव में है तो पार्टनरशिपिंग से रिलेटेड व्यापार को बढ़ाएगा, नौकरी व्यवसाय में जबरदस्त परिवर्तन का योग दिखाएगा, और लग्न भाव पे इसके दृष्टि पड़ने के कारण मान सम्मान में वृद्धि होगा, क्योंकि वृश्चिक राशि भी अग्नि तात्विक ग्रह सूर्य की राशि होती है और सूर्य भी इसी से रिलेटेड है। इसके अलावा जो है, जिनको लगता था जीवन अब जीरो हो चुका है, बिल्कुल नहीं, आप प्रयास कीजिए, नए नौकरी का योग बनेगा। जो प्रशासनिक या सरकारी क्षेत्र में है, आपको मनचाहा स्थानांतरण या प्रमोशन का जो काफी समय से आप प्रयास कर रहे हैं, बिल्कुल कीजिए वृश्चिक राशि वाले, ये समय बहुत ही बेहतर आपको रहेगा। इसके अलावा जो है, सूर्य आपकी कुंडली में कर्म क्षेत्र के कारक है और सप्तम भाव में विराजमान हो रहे हैं। इसका मतलब एक चीज यह होता है कि आप अपने जीवन में विदेश जाने से रिलेटेड कोई शुभ काम में भी सफल हो सकते हैं। इसके अलावा जो है, आत्मविश्वास बढ़ेगा, कुछ गलतियां जिसके कारण काफी लंबी नुकसान हो रही है उसमें सुधार होगा, और बहुत हद तक कुछ कर्ज जो चढ़ा था इसकी समाप्ति भी करेंगे। अपने शरीर पे भी बहुत ज्यादा ध्यान देने वाले रहेंगे, लेकिन हड़बड़ा करके कोई विवाह नहीं करना है, और दाम्पत्य जीवन को बचा करके रखना आपके लिए बहुत ही बेहतर रहेगा। लग्न भाव को सूर्य देख रहा है, अचानक धन की प्राप्ति होगी, बहुत हद तक धन संचय भी होता हुआ दिखेगा, और सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है, कोई डॉक्यूमेंट को लेकर के या किसी प्रकार का कोई पेपर को लेकर कोई बड़ा काम जो नहीं सफल हो पा रहा था वह होना चालू हो जाएगा। मतलब आपकी कुंडली में, आपकी राशि में यह दिख रहा है कि पेपर से रिलेटेड कोई बड़ा वर्क आपके जीवन में होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं वृश्चिक राशि वाले, तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कोशिश कीजिए प्रत्येक दिन सूर्य को जल देने का। अगर आप एक लाल धागा पूरा 1 महीना तक जो है 15 मई से लेकर 15 जून तक अपने दाहिने हाथ में बांध करके रखते हैं तो बहुत ही बेहतर रहेगा। इससे भी ज्यादा बेहतर रहेगा रिंग फिंगर में एक तांबे का छल्ला। धनु राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपके कुंडली के ये षष्ठ भाव पे प्रवेश कर जाएंगे। धनु राशि वाले, सूर्य आपकी कुंडली के भाग्य का मालिक होते हैं और षष्ठ भाव का कारक सूर्य होता है। अब मैं आपको यह बताना चाहता हूं, सूर्य वृषभ राशि में है और षष्ठ भाव पे है। अगर आप अपने जीवन में थोड़े आलस्यपन को कंट्रोल कर लेते हैं और इसके अलावा ईगो में ना आकर के शत्रुता से भी मित्रवत संबंध रखते हैं तो बहुत ही जबरदस्त लाभ दे देगा। षष्ठ भाव का सूर्य पुराने से पुराने कर्ज की मुक्ति कराएगा, आपके आत्मविश्वास को बढ़ाएगा। कोई भी इंटरव्यू का रिजल्ट, शिक्षा में कोई भी रिजल्ट आपके फेवर में आएगा। लव लाइफ को लेकर के सुधार करेंगे। आपके जीवन साथी विदेश में रहते थे और आपके और उनके मध्य में थोड़ी दूरियां बनी हुई थी, यह साथ रहने का अवसर नहीं मिल पा रहा था, यह अवसर मिलता हुआ प्रारंभ होता हुआ दिखेगा। पंचम भाव का मालिक षष्ठम भाव पे प्रवेश कर रहा है, जो यह स्पष्ट तौर पे दिखाता है कि लॉटरी सट्टा में जो बहुत समय से हैवी नुकसान हुआ उसकी भरपाई होनी चालू हो जाएगी। संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज है। पिता के कर्म क्षेत्रों में जबरदस्त बढ़ोतरी होता हुआ दिखेगा। षष्ठ भाव का सूर्य पिता के व्यापार को बहुत जबरदस्त बढ़ाता है, और जब पिता का व्यापार बढ़ेंगे तो आपके भी तरक्की के योग सुधरेंगे और पिता के स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। इसके अलावा भाग्य स्थान का सूर्य जब षष्ठम भाव पे प्रवेश कर रहा है तो कोई आपके पीछे गेम प्लान कर रहा था आपको बर्बाद करने का या आपको डिस्टर्ब करने का, उससे रिलेटेड
सुधार होने की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। इसके अलावा किसी प्रकार को कोई स्कैंडल या ब्लैकमेल का आप शिकार हो रहे थे या कानूनी परेशानी थी, इनकम टैक्स हो या कोई भी किसी प्रकार से रिलेटेड, वीजा को लेकर के, ग्रीन कार्ड को लेकर के, तो इससे रिलेटेड सूर्य सीधा आपको बचाने का प्रयास करेगा और मोटा लोन अचानक से आप समाप्त करने की ओर प्रेरित हो जाएंगे। विदेश यात्रा को कोई नहीं रोक सकता है। भाग्य स्थान का, षष्ठ स्थान का और द्वादश स्थान का कहीं ना तो कहीं रिलेशनशिप बन रहा है, तो विदेश यात्रा के योगों में जबरदस्त वृद्धि के अवसर को यह बनाएगा। इसके अलावा धनु राशि वाले, क्योंकि सूर्य प्रबल हो रहा है तो आपके जीवन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दयालु और भावुकता बस काफी नुकसान कर जाते हैं। इस पर आपको खुद पता चल जाएगा कि आपके घर वाले ही कितना ज्यादा आपके मित्र हैं या शत्रु हैं। कुछ लोगों की बात कर रहा हूं, तो उनका असली चेहरा भी समक्ष आपके सामने आता हुआ दिखेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, डिप्रेशन से बाहर निकलना चालू कर देंगे और नकारात्मक सोच के साथ जो है आगे बढ़ने का कोशिश भी करेंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मैं यही बोलूंगा, प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जो है गुड़ का सेवन अवश्य कीजिए। पीला धागा बांधेंगे तो और ज्यादा बेनिफिट होगा। मकर राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के पंचम भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मकर राशि वाले, पंचम भाव का सूर्य, सीधी बात करूं तो कारक होता है, क्योंकि पंचमेश ही होते हैं सूर्य। क्योंकि पंचम भाव कौन सी राशि को रिप्रेजेंट करता है? सिंह राशि को। और जब यह सिंह राशि को रिप्रेजेंट करेगा तो 100% यह आपके लिए लाभ की स्थितियों को बनाने वाला रहेगा। यानी मकर राशि वाले, जैसे ही सूर्य पंचम भाव पे प्रवेश करेंगे तो सर्वप्रथम जो आपके जीवन में केस मुकदमा, व्यर्थ का संपत्ति विवाद, व्यर्थ का ससुराल पक्ष से विवाद हो रहा है, इसमें सुधार के योगों को बनाना चालू कर देगा। किसी प्रकार से कोई नौकरी में कानूनी परेशानी आई, संपत्ति में कानूनी परेशानी आई या पिता से लेकर के कुछ कानूनी परेशानी आई, बातचीत करके एक टेबल पे यह समस्याएं अब सॉल्व होते हुए दिखेंगी। जिनकी शिक्षाएं अधूरी छूट चुकी थी, आपकी शिक्षा पूर्ण होंगे। इसके अलावा जो है किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में दूरियां बनी हुई थी, एक दूसरे में इतने ईगो भरे हुए थे कि बात तक करने को रेडी नहीं थे, कम से कम बातचीत तो प्रारंभ होना चालू हो जाएगा। सीधी बात की दाम्पत्य जीवन में सुधार के योग बनने चालू हो जाएंगे। इसके अलावा मकर राशि वाले, आपकी प्रबलता बढ़ेगी, आत्मविश्वास बढ़ेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगी। इस स्थितियों में क्या होगा कि आप जो है अपने जीवन में अपनी रुकी हुई शिक्षाओं को पूर्ण प्रारंभ करेंगे। नौकरी पे जो आप VRS या डिसकंटिन्यू करना चाहते थे, इसको पूर्ण करने का प्रयास करेंगे। और किसी कारण से आपके सरकारी नौकरी में या प्राइवेट नौकरी में ही, हालांकि ज्यादा सरकारी नौकरी में किसी प्रकार की कोई कानूनी परेशानी आई हुई थी, तो उसको डिसॉल्व होता हुआ आप खुद स्वयं अपनी आंखों से देखेंगे। माता से मतभेदता तो नहीं था, लेकिन माता से कुछ सुखों की प्राप्ति जो नहीं हो पा रही थी, उससे रिलेटेड प्राप्त होने चालू हो जाएंगे। पंचम भावस्थ जब ग्रह मजबूत हो जाए, वो भी कारक ग्रह, तो लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट का बेहतर लाभ देगा। विदेश जाने की संभावनाओं में वृद्धि होगा। भाई बहनों से तालमेल बेहतर होंगे और किसी प्रकार की कानूनी परेशानी जो थी उससे बाहर निकलना चालू हो जाएंगे, खास करके संपत्ति और कर्ज को लेकर के। इसके अलावा मकर राशि वाले, जिन महिलाओं को संतान कंसीव होने में दिक्कत थी, संतान कंसीव होने से रिलेटेड गुड न्यूज मिल जाएगा। इसके अलावा मकर राशि वाले, पंचम भावस्थ सूर्य, आपको संतान से धन की प्राप्ति के अवसर मिलेंगे, क्योंकि पंचमेश और IS का बेहतर तालमेल होता हुआ दिख रहा है और आपके संतान की तरक्की और नौकरी में लाभ की संभावनाएं भी बनेंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो मकर राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मकर राशि वाले प्रत्येक दिन आपको सूर्य देव के समक्ष प्रातः काल एक दीप जो है अर्पित करना है और उस दीप में थोड़ा सा लाल चंदन अवश्य डाल दीजिएगा। कुंभ राशि वाले, जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के यह चतुर्थ भाव पे विराजमान हो जाएंगे। कुंभ राशि वाले, सर्वप्रथम मैं यह बता दूं कि सूर्य आपकी कुंडली के सूर्य आपकी कुंडली के सप्तम भाव के अधिपति होते हैं और सप्तमेश का चतुर्थ भाव में बैठना, केंद्र में बैठना कुल दीपक नामक राजयोग की उत्पत्ति कर देता है। कुंभ राशि वाले, जैसे ही यह चतुर्थ भाव पे बैठेंगे, आपके जीवन में सर्वप्रथम आत्मविश्वास निहित होना चालू हो जाएगा। आपके जीवन में शांति मिलनी चालू हो जाएंगी और इसके अलावा जो है कुछ नया करने का आपके जीवन में सामर्थ्य आना चालू हो जाएगा। पिता से आपके तालमेल ठीक हो जाएंगे। पिता से धन की प्राप्ति, पिता से संपत्ति की प्राप्ति होने की संभावनाएं बन जाएंगी। पिता के स्वास्थ्य में बहुत हद तक सुधार की संभावनाएं बन जाएंगी। इसके अलावा सप्तमेश का केंद्र में बैठना दाम्पत्य जीवन में सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा।
जिनको लगता था नौकरी व्यवसाय नहीं हो सकता, नए नौकरी व्यवसाय के योगों में वृद्धि होगा। लेकिन क्योंकि चतुर्थ भाव में वृषभ राशि में सूर्य प्रबल हो रहा है, तो समाज के कुछ लोगों से थोड़ी सी मतभेदता बढ़ सकती है। हालांकि यह सामान्य बात रहेगी। आपके विवाह के योग बहुत ही अच्छे होंगे। वैवाहिक जीवन में जो खराबियां बनी हुई थी या दूरियां बनी हुई थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। अगर आप अपने जन्म स्थान से दूर थे तो जन्म स्थान पे वापस आने की संभावनाएं बन जाएंगी। अपनी भौतिक सुख सुविधाओं के लिए कुछ वस्तुएं आप परचेज करेंगे या गिफ्ट के तौर पे आपको मिल सकता है। जीवन साथी से कुछ धन लाभ, जीवन साथी से कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं की प्राप्ति हो सकती है। चतुर्थ भाव का सूर्य का केंद्र स्थान पर दृष्टि पड़ना अचानक से आपके कर्म क्षेत्र में आपकी ख्याति और नेम फेम बढ़ना चालू हो जाएगा। सप्तमेश का केंद्र में बैठना, आप अपने वर्क प्लेस को लेकर के कोई बड़ी संपत्ति या प्रॉपर्टी परचेज करना चाहते थे, वह मिलता हुआ दिखेगा। इसके अलावा भूमि मकान वाहन का लाभ तो मिलता हुआ दिखेगा ही, पार्टनरशिपिंग का बेहतर सहयोग मिलता हुआ दिखेगा। और द्वितीय संतान और आपके मध्य में जो कुछ दूरियां बनी हुई थी, इसमें कुछ वाद विवाद के साथ प्रॉब्लम शांत होता हुआ दिखेगा। सप्तमेश का केंद्र में विराजमान होना भाई बहनों से सपोर्ट के अवसर को तो बेहतर प्रेजेंट करता है ये, लेकिन आप अपने जीवन में जो है कह सकता हूं कि कुछ डरे डरे या सहमे सहमे जो फील कर रहे थे, इससे बाहर निकलना चालू कर देंगे। सप्तम भाव का सूर्य आपके जीवन में आपके स्वास्थ्य को भी ठीक करेगा, आत्मविश्वास को भी बढ़ाएगा, मस्तिष्क को भी ठीक करेगा। इसके अलावा सामाजिक ख्याति के अलावा जो है उन्नति की प्राप्ति होगी, लेकिन कुछ लोग समाज के बदनाम कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि सप्तमेश का केंद्र में बैठना, अगर कोई संपत्ति या कोई प्रॉपर्टी नहीं बिक पा रही थी तो वह बिकेगा। इसके अलावा जो है सप्तमेश का केंद्र में बैठना, किसी कारण से दाम्पत्य जीवन में केस मुकदमा या अस्थिरताएं थी, आप चाहते थे कि किसी कारण से कंटिन्यू करे, तो उसकी पहल भी धीरे धीरे चालू होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको लाल चंदन का तिलक मस्तिष्क पे पुरुष और महिलाएं कंठ पे लगाएं। जबरदस्त लाभ की संभावनाएं बनेंगी। मीन राशि वाले जब सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे तो आपकी कुंडली के तृतीय भाव पे विराजमान हो जाएंगे। मीन राशि वाले सूर्य आपके कुंडली में षष्ठ भाव के अधिपति होकर के तृतीय भाव पे जा रहे हैं। मतलब तृतीयेश और षष्ठेश का कहीं न तो कहीं संबंध बन रहा है। इसका अर्थ यह होता है कि आपके जीवन में प्रथम संतान और द्वितीय संतान से तालमेल की संभावनाएं बननी चालू हो जाएंगी। आत्मविश्वास आपको पूर्ण रूपेण ठीक होना चालू हो जाएगा। पिता से तालमेल की संभावनाएं बनेंगी। छोटे भाई बहनों से तालमेल की संभावनाएं बनेंगी। आप कहीं घूमने जा सकते हैं। परिवार में कोई धार्मिक कृत्य हो सकता है या फिर जो है धार्मिक स्थल पे आप घूमने जा सकते हैं। भाग्य स्थान को देख रहा है सूर्य। आपके सीनियर अधिकारी हो या कोई भी हो, आपको बहुत ज़्यादा टॉर्चर या परेशान कर रहा था और आप क्या था कि उसे सहन कर रहे थे लेकिन रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे। इस बार हिम्मत के साथ रिप्लाई करेंगे। सीनियर अधिकारी आपके समक्ष थोड़े से अपने आप को बहुत ही ज़्यादा मजबूत फील कराएंगे, लेकिन कोई टिक नहीं पाएगा क्योंकि आपका प्रमोशन होना तय है और मनचाहा स्थानांतरण या प्रमोशन के योगों को बढ़ाता हुआ दिखेगा। इसके अलावा जो है मीन राशि वाले, आप एक नौकरी में रहते हुए, एक व्यवसाय में रहते हुए दूसरा व्यवसाय जो कर रहे थे और इसमें बार बार जो उलझनें पैदा हो रही थी, इसमें सुधार होता हुआ दिखेगा। संतान कंसीव के अवसर मिलेंगे। रुकी हुई नौकरी तो प्रारंभ होगा ही होगा, रुकी हुई शिक्षा भी पूर्ण रूपेण रिकंटिन्यू होना चालू हो जाएगा। पंचम भाव का मालिक का षष्ठ भाव पे प्रवेश होना मीन राशि वाले, यह मानसिक शांति के अलावा बड़े बड़े लोगों से आपके जीवन में संपर्क को स्थापित करने वाला रहेगा। इसके अलावा मीन राशि वाले तृतीय भाव का सूर्य जो है प्रेम से विवाह के योगों में वृद्धि करेगा। किसी कारण से लव लाइफ में जो समस्याएं थी, इसमें सुधार की संभावनाओं को बढ़ाएगा। आत्मविश्वास जागृत होगा। दाम्पत्य जीवन में कुछ दूरियां बनी हुई थी, इसमें कुछ हद तक सुधार की संभावनाएं बनेंगी। लेकिन अगर इनकेस आपको लगता है कि आप अपने जीवन में पूर्ण आगे बढ़ सकते हैं, तो फिर आप स्वयं अपने जीवन में आगे बढ़ने का प्रयास कीजिएगा। मतलब ये एक ऐसा समय रहेगा कि आपके अंदर इतना आत्मविश्वास जागृत होगा कि मुझे स्वयं से कैसे आगे बढ़ना है, यह ठीक होता हुआ दिखेगा। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मीन राशि वाले प्रत्येक दिन आपको पीला चंदन का तिलक लगाइए और ओम घिरिनी सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का प्रत्येक दिन 44 बार जाप कीजिए। प्रिय दर्शकों,
सूर्य वृषभ राशि में प्रवेश कर रहे हैं और इसका प्रभाव मेष से लेकर मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या पड़ेगा, इसकी संपूर्ण और बृहद जानकारी मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत कर दिया। उम्मीद करता हूं कि बताई गई जानकारी से पूर्ण रूपेण संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूं अगली वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक ले नमस्कार, अच्छे से रहिए, धन्यवाद।